हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत दिनों से बन रहे हैं हमारे माझी रेलवे ब्रिज के बारे में। तो अभी फरवरी 2025 में जो रेलवे टेक्निकल टीम जो गोरखपुर की टीम थी उसने अपनी रिपोर्ट दिल्ली रेलवे बोर्ड की टेक्निकल टीम को सौंपा था कि पिलर जो पुल है उसकी किसी पिलर में खामी है, कोई कमी है किसी प्रकार की, इसलिए उस पर अभी ट्रेनों का संचालन नहीं हो सकता है। तो इसके बाद दिल्ली जो टेक्निकल टीम थी दिल्ली रेलवे बोर्ड की, उसने आके पुल का पूरा अच्छे से बारीकी से निरीक्षण किया था। फरवरी के बाद ही आके उसने निरीक्षण किया था। उसके बाद से उसने अपनी रिपोर्ट दिल्ली रेलवे बोर्ड को दी है टेक्निकल टीम ने कि दोनों तरफ से पिलर जो है, मतलब पिलर एक पिलर बनाना पड़ेगा। मतलब कि बकोलहा साइड से भी 30 मीटर की दूरी पे एक पिलर बनाना पड़ेगा टुवर्ड्स बलिया, और माझी साइड में भी एक पिलर बनाना पड़ेगा 30 मीटर पे टुवर्ड्स छपरा। तो दोनों तरफ 30-30 मीटर की लंबाई बढ़ेगी तो पुल 60 मीटर और लंबा हो जाएगा। बताते चले कि इस पुल की टोटल लागत 6 करोड़ रुपये है। और इस पुल को जो अभी इससे पहले जो डेडलाइन मिली थी कंप्लीट हो जाने की, वो थी नवंबर 2025। लेकिन अब जो रिपोर्ट मिल रही है उसके हिसाब से जो मतलब कि वाराणसी छपरा रेलखंड के वो चीफ रेल कंस्ट्रक्शन जो है कोई पांडे जी करके हैं, उन्होंने बताया कि जो अब इसका जो नया डेडलाइन है पुल के तैयार होने का वो है मार्च 2026। तो देखते हैं कि मार्च 2026 तक भी ये पुल तैयार हो जाता है या नहीं, क्योंकि हमारे सेक्शन में मतलब कि बलिया छपरा सेक्शन में बस डबलिंग का काम यही बाकी है, बाकी और हर जगह कंप्लीट हो चुका है। और बलिया छपरा क्या, वाराणसी छपरा कह लें, वाया गाजीपुर सिटी बलिया, डबलिंग बस यही बाकी है और कहीं डबलिंग बाकी नहीं है। और इसके चलते थोड़ा बहुत हो सकता है कि ट्रेनें हमें ना मिलती हों या फिर ट्रेनें ना देता हो रेलवे छपरा की तरफ से। तो देखते हैं, भगवान से यही हम मांगेंगे कि भाई जल्दी से इस पुल का निर्माण हो जाए और जो है ट्रेनों की संख्या बढ़े छपरा से टुवर्ड्स बलिया गाजीपुर वाराणसी की तरफ या फिर मऊ की तरफ, जहाँ भी जाने के लिए मतलब कि ट्रेनों का जो है संख्या बढ़े। ट्रेनें भी बहुत कम है बहुत जगह के लिए। दक्षिण भारत के लिए तो हमारे यहाँ से एक भी ट्रेनें ढंग की नहीं है। एक ट्रेन है गंगा कावेरी, लेकिन उस ट्रेन में आप लोगों ने देखा होगा रस कितना ज़्यादा रहता है। 2 दिन चलती है ट्रेन वो, लेकिन मतलब इतनी भीड़ रहती है उसमें, इतनी भीड़ रहती है मतलब चेन्नई जाने के लिए। ऑलमोस्ट उसमें लोग चेन्नई जाते हैं, नागपुर जाते हैं, जिसको बल्लार सा जाना वो जाता है, चंद्रपुर जाता है। तो जिसको जहाँ जाना होता है अपना उससे ट्रेन से जाता है। लेकिन एक ट्रेन कम से कम हमें और चाहिए जो छपरा से चले या फिर जहाँ से मतलब बलिया से चले, छपरा से चले, जहाँ से चले, लेकिन एक दक्षिण भारत के लिए हमें ट्रेन चाहिए जो रेगुलर सर्विस दे। बलिया से चले अगर तो या तो एसएमवीटी के लिए चल जाए या फिर मैसूर के लिए चल जाए रेगुलर। एनईआर को इस पे ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ से लोग बक्सर जाके ट्रेनें पकड़ते हैं बलिया से, और हमारे स्टेशन NSG 3 कैटेगरी का स्टेशन है। तो रेवेन्यू थोड़ा सा और अगर स्टेशन का बढ़ाना है तो रेलवे को इस पर ध्यान देना चाहिए कि दक्षिण भारत के लिए हमें ट्रेनें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दक्षिण भारत के लिए एक भी ट्रेनें अच्छी नहीं है। एक ट्रेन बस गंगा कावेरी है, उसमें भी सीट नहीं मिल पाती है। एक तो पहले से ही स्लीपर्स की संख्या कम हो जा रही है, AC भी है तो AC में भी सीट नहीं मिलती है। तो यही एक समस्या है। तो माझी पुल जैसे बन जाता है तो ट्रेनें बढ़ेंगी, और मुझे जहाँ तक लगता है कि मेन लाइन का कुछ दबाव कम किया जाएगा। वाराणसी से जो ट्रेनें काशी होके DDU होके और मेन लाइन की तरफ जाती हैं तो उनका जो दबाव है थोड़ा सा मुझे लगता है कि कम किया जाएगा। अब बात करते हैं एक और अपडेट के बारे में। एक ट्रेन चलती है वाराणसी से बहराइच के बीच में, वो पहले लखनऊ तक चलती थी, उसका हाल ही में एक्सटेंशन बहराइच तक हुआ है। उस ट्रेन का एक्सटेंशन रेलवे बोर्ड की तरफ से कंफर्म नोटिस आ गया, अप्रूव हो गया है। उसका एक्सटेंशन अब नानपारा, आप लोगों ने नानपारा का नाम सुना होगा, नानपारा तक हो गया है। वो ट्रेन अब से वाराणसी नानपारा एक्सप्रेस बन के चलेगी और नानपारा वाराणसी एक्सप्रेस बन के चलेगी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो पहले से लिस्ट गई हैं उन सब लिस्ट पे अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, और जो बाकी आउट ऑफ सिलेबस जैसे आजमगढ़ दिल्ली जो एक ट्रेन है उसका नोटिस आया, फिर अभी ये वाराणसी बहराइच का एक्सटेंशन नानपारा तक। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो पहले की ट्रेनें का लिस्ट गया है जैसे कि बेगमपुरा है, वाराणसी बरेली है, मरुधर है, इन सभी का जो लिस्ट गया है उस पर पता नहीं क्या है कुछ। मतलब मुझे लग रहा है कि अब 2027 का चुनाव जो है यूपी में, उस टाइम तो लग रहा है कि नहीं एक्सटेंशन होगा। मुझे तो अब यही लग रहा है कि उसी टाइम एक्सटेंशन होगा। बाकी उसके बाद का जो आउट ऑफ सिलेबस है, जो बिना मतलब जिसके बारे में कुछ लोग सोचे नहीं हैं,
उस चीज़ के बारे में मतलब नोटिस रेलवे बोर्ड की तरफ से आ जा रहा है, अप्रूवल भी हो जा रहा है। आजमगढ़ आनंद विहार और फिर ये वाराणसी बहराइच का मैलानी तक एक्सटेंशन, एक नई डेमू जो है वहाँ से उसका भी एक्सटेंशन, गोंडा से डेमू चलती है उसका भी एक्सटेंशन वहाँ तक, नानपारा तक। तो ये सभी चीज़ें एक्सीडेंटली सामने आ रही हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि रेलवे मतलब अप्रूवल करेगा या नहीं भी करेगा, या फिर वो ठंडे बस्ते में चलेगा बलिया आरा रेल लाइन की तरह। देखते हैं क्या होता है। इसी तरह से फिफना रेलवे स्टेशन पे जो है ओवरब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन का है वो भी अप्रूव होने वाला था, वो भी ठंडे बस्ते में चला गया है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि जो हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट्स हैं उन पे रेलवे पता नहीं ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। इसी तरह से अमृत भारत ट्रेनें थी, एक भी ट्रेन वाया बलिया गाजीपुर होकर नहीं चली। एटलीस्ट जो राजेंद्र नगर नई दिल्ली जो अमृत भारत है उसका रूट तो कम से कम वाया छपरा बलिया करना चाहिए था। मेन लाइन पे तो ट्रेनों की ऐसी ही कमी नहीं है दिल्ली के लिए, लेकिन उस रूट पे ट्रेन को देना। और ये देखिए कि अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 15 अगस्त से वो रिमॉडलिंग का काम होने वाला है, उसके बाद भी नई दिल्ली को ट्रेन दे दी गई है। तो मुझे रेलवे का कुछ फंडा समझ में नहीं आता है कहीं कहीं कि क्या किस तरह से रेलवे काम करता है। अब रेलवे मुझे लग रहा है कि पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बन चुका है कि हाँ जहाँ चुनाव है वहाँ रेलवे के पूरी सौगातें ले जाके दे दो। जो भी हो, हमारे रेल मिनिस्टर हैं या फिर प्रधानमंत्री जी हैं वो पूरा बाकायदा रेलवे से संबंधित चीज़ें अपना जहाँ भी चुनाव रह रहा है वहाँ पे जाकर घोषणा कर रहे हैं, दे रहे हैं। चार पाँच अमृत भारत ट्रेनें बिहार से चली हैं। सहरसा वाली को छोड़ दिया जाए तो बापूधाम मोतिहारी वाली एक, और फिर एक दरभंगा वाली, फिर ये अपना राजेंद्र नगर वाली, और एक और चली है। मतलब 4 अमृत भारत ट्रेन्स जो चली हैं उसमें एक और है, वो है मालदा गुमती नगर अमृत भारत चली है। तो मुझे यही लग रहा है कि जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ वहाँ ट्रेनें मिल रही हैं। तो इस हिसाब से हमें भी लग रहा है कि 2027 में यूपी में चुनाव है तो हमें भी जो ट्रेनें मिलनी है वो मिलेंगी। आप लोग भी सब्र के साथ बैठे रहिए, जो ट्रेनें मिलनी होंगी चुनाव से पहले मिल जाएंगी आप लोगों को। यही अपडेट है, बाकी कोई अपडेट है नहीं। ट्रेनों को जो एक्सटेंशन को लेकर लोग कमेंट कर रहे हैं कि मौरधर कब चलेगी, बेगमपुरा कब से चलेगी, वाराणसी बरेली कब से चलेगी। तो भाई यही अपडेट है कि चुनाव आने से पहले चल जाएंगी, यही बस अपडेट है। इसकी डेट, टाइम, महीना कोई फिक्स नहीं है। हाँ 27 से पहले इनको चलना होगा तो चलेंगी, क्योंकि मुझे यही देख के लग रहा है हर जगह जहाँ जहाँ चुनाव रह रहा है वहाँ ट्रेनें चल रही हैं, ट्रेनों का एक्सटेंशन हो रहा है। और एक चीज़ और बात आपसे मैं बताना चाहूँगा, हो सकता है लोग मुझे क्रिटिसाइड करें इसके लिए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो नई ट्रेनें चल रही हैं मोस्टली उसमें वीकली या बाई वीकली ही चल रही हैं। वंदे भारत को छोड़ दिया जाए तो सारी ट्रेनें वीकली या बाई वीकली, एक कैसे कैसे अमृत भारत डेली चली है राजेंद्र नगर नई दिल्ली वाली। तो देखते हैं कि मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हमें मिलती हैं या फिर वंदे भारत मिलती है और जगहों से। अच्छी बात है, वंदे भारत देश का प्राइड है, ठीक है, लेकिन मिडिल क्लास लोगों के बारे में रेलवे को भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस देश की 2/3 हिस्सा मध्यम वर्ग ही है। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं किसी अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।